दोस्तों, बीते 12 मई को बोध गया में चारों तरफ दिव्य और भव्य नजारा रहा, जहां भगवान बुद्ध को लेकर अलग अलग देश के अलग अलग राज्य से आए बुद्ध के अनुयायी अपने आस्था के अनुसार बुद्धम शरणम गच्छामि के जाप करते दिखे और विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना किए। वहीं दूसरी तरफ भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पहले प्रतिदिन जिस निरंजना नदी में स्नान कर ध्यान और तप में लीन होते थे, उस घाट पर निर्मल निरंजना ट्रस्ट द्वारा दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि निरंजना नदी और बुद्ध अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। अगर इस संबंध को समझेंगे कि बुद्ध और निरंजना नदी के बीच कितना गहरा रिश्ता था, तो समझ में आएगा। जिस निर्मल निरंजना नदी की बहती कलकल धारा से भगवान बुद्ध प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर प्यास बुझाते थे, नित्य क्रिया करते थे, स्नान करते थे, ध्यान करते थे, आज वो निर्मल निरंजना सूख चुकी है। वह धरोहर जिसकी व्याख्या पूरे विश्व में होती है, लेकिन आज वो धरोहर समाप्त होने के कगार पे ही नहीं, समाप्त हो चुका है, जहाँ पे पानी का एक बूंद नहीं है। इसे सिर्फ आप नदी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बुद्ध की चर्चा करेंगे तो निरंजना की भी चर्चा होगी। और निर्मल निरंजना नदी और बुद्ध का जो इतिहास में रिश्ता दिखाया गया है, वो कल्पना से बाहर है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार यह निरंजना नदी के किनारे ही बुद्ध क्यों आकर के अपनी तपस्या किया, जहाँ पर उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो निरंजना नदी सालों भर पानी से भरा रहता था, जिस निरंजना नदी में कलकल धारा बहती थी, जिस निरंजना नदी में बैसाख पूर्णिमा के दिन भी भगवान बुद्ध स्नान करके यहाँ से विश्व को उपदेश देने के लिए निकले थे, आज वो निर्मल निरंजना नदी बिल्कुल सूख चुकी है। आपको बता दें कि निरंजना नदी में जिस प्रकार से पानी का प्रवाह हुआ करता था, वो पानी का प्रवाह धीरे धीरे अंतःसलीला हो गया और अंतःसलीला से भी अब ये पानी का प्रवाह खत्म होते जा रहा है। दोस्तों, निर्मल निरंजना ट्रस्ट बुद्ध की सबसे प्रिय निरंजना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले रखा है और इसी संकल्प के साथ बीते 12 मई 2025 को जिस स्थान पर भगवान बुद्ध स्नान किया करते थे, मंदिर का द्वार के सीधे सामने वाला जो घाट है, जिसे अभी क्षेत्रीय भाषा में सीढ़िया घाट बोलते हैं, लेकिन वो महाबोधि घाट है। और उस महाबोधि घाट पे भगवान बुद्ध प्रतिदिन जो है ध्यान में बैठने से पहले स्नान किया करते थे। उस महाबोधि घाट पर हजारों दीप प्रज्वलित कर निरंजना नदी में भव्य दीपोत्सव मनाया गया और भगवान बुद्ध की आराधना किया गया, जहां निर्मल निरंजना ट्रस्ट के सभी अधिकारी सहित बड़े बड़े कई भिक्षु भी मौजूद रहे, कई भंते मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान निर्मल निरंजना ट्रस्ट के महासचिव सुरेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आगे सुनते हैं। निर्मल निरंजना ट्रस्ट हमारा जो है एक प्रोग्राम है कि मैं इस नदी में फिर से वो निर्मल निर्जल पानी का बहाव लाने की कोशिश करूँ, और उसी कड़ी में आज मैं नमामि निरंजना के नाम पर आज ये प्रोग्राम किया है। और सभी एक तरह से इसको बोलिएगा जागरूकता अभियान हमारे निरंजना नदी के प्रति। भगवान बुद्ध तो सब जानते हैं, इस पवित्र नदी को बहुत कम लिया। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।